हेलो स्टूडेंट। तो हर हर महादेव भाई, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भाग 2 बताने वाले हैं। इसके पहले अगर भाग 1 जो भी लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं देख सकते तो प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप सभी लोग एक नोट्स बना सकते हो और एक अच्छी तैयारी कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के लिए। क्योंकि इस बार प्रमोट किया गया है रिजल्ट, लेकिन अगली बार आपका प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई तो मन से करना पड़ेगा एक अच्छे परसेंट लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, तो अध्याय 2 चल रहा था हमारा, विलयन था। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि इसके पहले हमने जो बताया था आपको विलयन के बारे में बताया था। विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक क्या होता है, विलयन भौतिक अवस्था पे कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विलेयता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो काफी हमने संतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम भाग 2 में उसके आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हमारा हेडिंग है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को जो हम व्यक्त करते हैं उसकी कुछ विधियां हैं, आइए हम इसको समझते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे लिख लीजिए कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। तो कौन कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप इस तरह से समझ लीजिए, सांद्रता का हेडिंग डालिए, उसके बाद 3 विधियां कौन कौन सी हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है प्रतिशत के पदों में। पहला होता है प्रतिशत के पदों में, दूसरा होता है भार प्रति आयतन या फिर ग्राम प्रति लीटर के पदों में, दूसरा होता है भार प्रति भार के पदों में। तो 1, 2, 3 पदों में हम सांद्रता, इस विलयन को सांद्रता के 3 रुपयों में नहीं, 3 रूपों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर है? आइए अब हम आपको बता दें, प्रतिशत के पदों में जो होती है ये 3 तरह से होता है। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है जी, फटाफट नोट करिए। इस तरह से आप नोट करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। सांद्रता के 3 लड़के, ठीक है, प्रतिशत के पदों में भार प्रति आयतन के और भार प्रति भार, ये तीनों लड़के के कितने कितने लड़के, 3 इनको, 3 इनको, 2 इनको। ठीक है, इस तरह समझिएगा कि जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं, वो 3 विधियां मतलब 3 लड़का मान लेते हैं, और तीनों लड़का का कितना, इसको मान लीजिए रमेश है या सुरेश है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको राम मान लीजिए, इसके 3 बच्चे कौन कौन से, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इसके 3 बच्चों का नाम मोलरता, नार्मलता, फार्मलता, और इनके 2 बच्चे जो हैं भार प्रति भार, मोललता, मोल भिन्न। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, जो प्रतिशत के पदों में होता है उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत होता है, ठीक है, ये तीनों समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए जी। नोट हो गया? चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे सर फिजिक्स की क्लास अभी नहीं चल रही है। ठीक है, तो भाई आपका क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेकर। हम आपको बता दें कि फिजिक्स का क्लास हम इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि एक एक क्लास करके हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज मेरा एग्जाम था इसलिए थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना टाइम निकाल के हम इस केमिस्ट्री को बता रहे हैं। और इसके आगे हम आपको फिजिक्स के साथ साथ फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का भी टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इतना आपको विश्वास दिला दे कि आपको 2022 में इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आपको अपने आप पे एक गर्व महसूस होगा। एग्जाम में जिस दिन बैठोगे उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ तैयारी करके बैठी है। इस चीज को आप एक कॉपी पे लिख कर नोट कर लीजिए, और हम मिलेंगे आपके साथ एक नए तरीके से, और बोर्ड एग्जाम देने के बाद मिलेंगे एक बार फिर से। ठीक है, तो मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बातों से कह रहे हैं, हम अपनी मेहनत और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि इतना बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, इतना 0 लेवल से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इतना समझ लिए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा
समझ लेते हैं यहाँ पे प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में अगर हम समझें, पहला हेडिंग, पहले लड़का कौन थे प्रतिशत के पदों में, तो प्रतिशत के पदों में कितने, 3 लड़कों के 3-3 बच्चे थे, एक जो लास्ट था उसको 2 बच्चे। मतलब हमने यहाँ पे आपको समझाया, अभी बच्चों का एग्जाम्पल लेकर समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो पहला है प्रतिशत के पदों में, उनके 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में से पहले बच्चे को ले लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जा रहा है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, हेडिंग की कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको रटने की कोशिश मत करिए। हमने क्या बोला आपसे, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, ग्राम में, ठीक है, ना कि किलोग्राम में, ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुला हो या फिर घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो 20% ग्लूकोज, अगर 20% ग्लूकोज बोल दिए हम, तो आप इससे अंदाजा लगाइएगा। क्वेश्चन में आप इसी तरह लगाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में किस तरह से पकड़ेंगे हम आपको ये भी तरीका बता देते हैं। जैसे यहां पे बोला गया ना 20% ग्लूकोज, तो आप समझिए कि 20% ग्लूकोज का अर्थ क्या होता है। 20% ग्लूकोज का अर्थ यह होता है कि 20 ग्राम आपका ग्लूकोज है और 80 ग्राम आपका विलायक है। विलायक और विलेय समझते हैं ना, जो बिला जाएगा वो विलेय कहलाएगा, जो बिलवा देगा वो विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो 80 ग्राम विलायक है। विलायक माने जल को कह सकते हैं आप, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में जल हो सकता है विलायक। और विलेय की बात करें तो अगर देखा जाए तो 20 ग्राम आपका चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, ठीक है, तो चीनी नमक में से कुछ भी ले सकते हैं। 20 ग्राम अगर हम 80 ग्राम जल में या फिर जल जैसे विलायक में घोल देते हैं तो एक तरह से ये आपका विलयन हो जाता है, जिसकी कॉन्सेप्ट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि 20% ग्लूकोज, तो 20% ग्लूकोज का अर्थ यह होता है कि 20 ग्राम ग्लूकोज 80 ग्राम आपका विलायक में घुला होगा, तभी तो आपका विलयन 100% तैयार होगा, 100 ग्राम बनेगा। विलयन जब भी होता है पूरा 100% में तैयार होता है। अगर आपका 30% या फिर 40% आपका विलेय होता है तो 60% आपका क्या होगा, विलायक होगा। टोटल रेशियो आपका 100% में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की टॉपिक पे। तो उम्मीद करेंगे आपको इतना समझ में आया होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत को आप कंसेप्ट क्लियर करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो आप लोग, इसका एक नोट्स बना लीजिए, स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इस नोट्स के मुताबिक आप अपने इस तैयारी को इतना बेहतरीन बना सकते हो, हम आपको बता नहीं सकते कितना बेहतरीन कर सकते हैं आप सब। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 2022 की तैयारी को मन से करके देखिए। हम आपसे खुला चैलेंज करते हैं, अगर आप 80+ अपने मेहनत के दम पे नहीं ला दिए, 80 क्या हम 90 के ऊपर का टारगेट रखते हैं, अगर आप लोग नहीं ला दिए तो फिर कहिएगा, लेकिन आप अपने मेहनत से पीछे मत हटिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हेडिंग ले लिए। दूसरा क्या है, भार प्रति आयतन प्रतिशत। तो भार प्रति, हमने बताया था ना सांद्रता आपके 3 लड़के, पहला बता दिए हम आपको प्रतिशत के पदों में, और दूसरा है भार प्रति आयतन प्रतिशत। तो इसको समझ लेते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो तो वह भार प्रति आयतन प्रतिशत कहलाती है। सूत्र के मुताबिक अगर हम समझे तो W/V परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में और गुणे 100। तो इस सूत्र के हिसाब से आप निकाल सकते हैं भार प्रति आयतन प्रतिशत को। ठीक है, वैसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन टॉपिक है हम आपके साथ डिस्कस कर दिए, लेकिन जो आयतन प्रतिशत होता है उस पर क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तो हमारा कहना सिर्फ यही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझने में क्या जाता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, तो चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। अब हमारा नया हेडिंग आ गया है जो कि है आयतन प्रतिशत। ठीक है जी, आयतन प्रतिशत को हम बोलते हैं V/V। ठीक है, V/V का मतलब आयतन प्रति आयतन, तो इसको हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। इसको समझ लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है विलेय पदार्थ की वह मात्रा, किस पदार्थ की, विलेय। हमने बोला था इस विलयन चैप्टर में विलेय और विलायन का बहुत बड़ा किरदार है, विलेय और विलायक का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि हर बातों में विलेय और विलायक आएंगे। अगर विलेय और विलायक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर टॉपिक आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें इसके पहले का वीडियो तो मेरा हैम्बल रिक्वेस्ट आपसे है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका भाग 1 हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा ml में जो 100 ml विलयन में घुला हो आयतन प्रतिशत कहलाता है। V/V प्रतिशत इज इक्वल टू देखा जाए तो विलेय पदार्थ का आयतन ml में बटे विलयन पदार्थ का आयतन ml में गुणे 100। इस तरह से आप आयतन प्रतिशत को भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? वेरी गुड। तो अगर बात समझ में आ रही है तो इस बात को आप नोट करते हुए इसको अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो अगला हेडिंग क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा, आपका एक नया हेडिंग आ गया, नॉर्मलता। नॉर्मलता से आप कह सकते हो नॉर्मेलिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 ml या 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से दिखाते हैं या दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी कह सकते हो। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। हमने नॉर्मलता आपके साथ क्या बताया, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि 1000 ml या फिर 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे N से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। N बराबर आप देख सकते हैं नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, मात्रा बटे तुल्यांकी भार बटे यानी कुल के बटे आयतन लीटर में। बात समझ में आ रही होगी आपको? वेरी गुड। तो इसको फटाफट नोट करिए। अगर नॉर्मलिटी आपको निकालनी है, नॉर्मलता आपको निकालना है, तो सिंपल सा फार्मूला आप यूज करके आप बड़े ही आसानी से नॉर्मलता निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके साथ बेसिक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे बिल्कुल आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या है भाई, नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता। ठीक है, नोट करते चलिएगा। नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है? 1 होती है। सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता 1/2 होती है। डेसी नॉर्मल की नॉर्मलता 1/10 होती है। सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है, हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया यहाँ पे। सेमी की बात करें तो 1/2, डेसी आएगा तो 1/10 और सेंटी आएगा तो 1/100। तो समझ में आ रहा होगा आपको, नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1 होती है, सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता 1/2 होती है, डेसी नॉर्मल की नॉर्मलता 1/10 होता है, सेंटी नॉर्मल की नॉर्मलता 1/100 होता है। तो आई होप, उम्मीद करेंगे आपको ये नॉर्मलता समझ में आ गया। अगर आपको ये नॉर्मलता समझ में आया तो फटाफट इसको नोट करिए। हम इसके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नॉर्मलता के आगे जो भी है, मोललता जो भी है, हम इसके अगले वाले वीडियो में यानी भाग 3 में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, लेकिन इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा कि हम आपका कोई भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी को भी हम लेकर आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम से मुलाकात आपसे होगी, उसको भी हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।